नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और रोचक और अद्भुत कहानी। यह कहानी है भगवान शिव के महान अवतार पिप्पलाद जी की। जानेंगे कैसे भगवान पिप्पलाद त्याग दिए थे अपनी ही माता द्वारा, जिसका कारण था शनिदेव की दृष्टि। तो चलिए जानते हैं। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने वाले ग्रहों में शनि की विशेष भूमिका थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि धरती की ओर डाली, सारे प्राणी त्रस्त हो उठे। जहां उनकी दृष्टि पड़ी, वहां दुख, रोग, दरिद्रता और अशांति फैलने लगी। राजा महाराजा संकट में पड़ गए। ऋषि मुनियों ने तपस्या भंग होने लगी और जनजीवन में भय समा गया। ब्रह्मांड की व्यवस्था में हलचल मच गई। देवताओं ने भी इस दृष्टि की तीव्रता को अनुभव किया, पर शनिदेव नियमों से बंधे हुए थे। इनका कर्मफल का न्याय स्थिर और कठोर था। इसी समय एक वनखंड में महान तपस्वी ऋषि दधीचि कठोर तप में लीन थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने यह तपस्या एक विशेष उद्देश्य से की थी। वे शिव जी से एक संतान का वरदान चाहते थे। यह संतान न केवल उनका कुल दीपक बनती, बल्कि भविष्य में संकटग्रस्त लोगों का उद्धार भी करती। उनका तप सूर्य की ज्वाला से भी अधिक प्रखर था। ऋषि दधीचि की अनन्य भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मुनिवर, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में इस धरा पर अवतरित होगा। यह सुनते ही दधीचि की आंखों में श्रद्धा और आनंद की आंसू उमड़ पड़े। कुछ समय पश्चात ऋषि दधीचि की पत्नी सर्वचा गर्भवती हुई। पूरे आश्रम में आनंद का माहौल था। यज्ञ, हवन, वेद पाठ और देवताओं का आशीर्वाद लगातार प्राप्त हो रहा था। उनके गर्भ में पल रहा बालक दिव्य तेज से युक्त था। यह उनके जीवन का सबसे सुखद समय था। लेकिन विधि के विधान से ऋषि दधीचि पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई। तपस्या सफल होने के बाद जब वे जीवन के नए चरण में प्रवेश कर रहे थे, तभी कष्ट, रुकावटें और दुख उनके जीवन में आ गए। संतान का जन्म कठिन हो गया। सर्वचा पीड़ा में थी, पर ऋषि ने धैर्य नहीं खोया। वे समझते थे कि यह भी एक दिव्य परीक्षा है। उधर असुरों में वृत्तासुर का जन्म हुआ, जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों में आतंक का कारण बना। उसका बल और तेज अतुलनीय था। देवता उसकी शक्ति के आगे पराजित हो गए। इंद्र तक को अपने सिंहासन से पलायन करना पड़ा। ऋषि मुनियों की यज्ञ वेदियां अपवित्र हो गई। देव सभा बार बार एकत्रित होती, परंतु कोई उपाय नहीं सूझता। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी निराश थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी कह उठे, इस संकट का समाधान कोई साधारण उपाय से संभव नहीं है। तभी सभी देवगण अपने देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। देवगुरु बृहस्पति ने तभी एक कठिन पर आवश्यक सुझाव दिया। वृत्रासुर का वध केवल वज्र नामक दिव्य अस्त्र से संभव है, और वह अस्त्र तभी बन सकता है जब ऋषि दधीचि अपनी अस्थिया का ध्यान करे। सब देवता मौन हो गए। यह मांग असाधारण थी। ऋषि दधीचि को जब यह बात बताई गई, उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, यदि मेरी अस्थियां लोक कल्याण में उपयोगी हो सकती है, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने योग बल से अपने शरीर का त्याग दिया। उनकी अस्थियां से बना वज्र अस्त्र इंद्र को दे दिया गया और उसी से वृत्रासुर का वध हुआ। जब ऋषि दधीचि अपनी अस्थियों का दान दे रहे थे, तब उनकी पत्नी सर्वचा ने एक पुत्र को जन्म दिया। सर्वचा को जब इस समाचार का पता चला, वे टूट गई।
वे अभी अभी माँ बनी थी और विधवा भी हो गई, परंतु उन्होंने शिव के आदेश और समय के विधान को स्वीकार किया। उन्होंने अपने पुत्र को पीपल के पेड़ की छाया में सुरक्षित रखा, उसे अपनी ममता का अंतिम स्पर्श दिया और फिर जल समाधि ले ली। शिव की कृपा से वह बालक पीपल वृक्ष की जड़ों से अमृत ग्रहण करता रहा। वह प्रकृति के गोद में पला बड़ा, पशु पक्षी, वायु और सूर्य उसके गुरु बने। पीपल वृक्ष को अपनी मां मानकर वह बड़ा हुआ। यह बालक था पिपलाद, शिव का ही अंश। उसका नाम उसे वृक्ष के कारण पड़ा। जब पिपलाद थोड़े बड़े हुए तब देव ऋषि नारद वहां आए। उन्होंने पिपलाद को उसके पिता की महानता और बलिदान की कथा सुनाई। नारद ने बताया कि शनिदेव की दृष्टि के कारण ही यह सब घटनाएं घटित हुई। ऋषि का कष्ट, असमय मृत्यु और मां का विलगाव। पिपलाद के मन में ज्वाला थी। वह तप करके शनिदेव को बुलाने में सफल हुआ। शनिदेव प्रकट हुए, परंतु उन्हें देखकर पिपलाद ने क्रोधित होकर प्रश्न किया, क्या यह न्याय है? क्या यही तुम्हारी दृष्टि का धर्म है? पिपलाद जी ने पूछा, कर्म का फल देना आवश्यक है, पर जब तुम जानते थे कि मेरे पिता के कर्म शुभ है तो उन पर दृष्टि क्यों डाली? शनिदेव ने उत्तर दिया, हे वत्स, मेरा कार्य निष्पक्ष कर्म फल देना है। तुम्हारे पिता का भाग्य भले ही श्रेष्ठ था, पर संकल्पित लोक कल्याण हेतु उन्होंने स्वयं मृत्यु का वरण किया। यह कहते समय शनिदेव जी ने पिपलाद की तेजस्वी आंखों में देखा। तब उन्हें एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। उसी क्षण उन्हें ज्ञान हुआ, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं महादेव शिव का अंश है। उनका हृदय कंपित हो उठा। वह अभिमान जो कर मनुष्य न्यायाधीश होने का था, एक पल में पिघल गया। शनिदेव तुरंत पिपलाद के चरणों में गिर पड़े। उनकी कठोर मुद्रा अब नम्रता में परिवर्तित हो चुकी थी। वे बोले, प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरी दृष्टि कर्म पर आधारित थी, परंतु आपकी महानता, आपकी आत्मा में सद्धित दिव्यता को नहीं देख सका। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपके पिता को जो पीड़ा दी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उनके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उस क्षण संपूर्ण सृष्टि में एक परिवर्तन हुआ, न्याय और करुणा का संगम। शनिदेव का पश्चाताप को देखकर पिपलाद जी का हृदय शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि आप दंड भोगना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं आज से आपके प्रभाव को नियंत्रण रखने के लिए 6 प्रमुख अवस्थाएं निर्धारित करता हूँ, जिनमें प्रथम अवस्था यह है कि आज से व्यक्ति की शिशु अवस्था में आपकी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा। द्वितीय अवस्था, आपके साढ़े साथी अर्थात आपकी ग्रह दशा का योग मनुष्य के जीवन में 7.5 वर्षों तक ही उसे प्रभावित कर सकेगा। तृतीय अवस्था, साढ़े साथी की ग्रह दशा मनुष्य के जीवन में 30 वर्षों में केवल एक ही बार उसे प्रभावित कर सकेंगी। चतुर्थ अवस्था, साढ़े साथी का यह योग क्रमशः 3 चरणों में प्रकट होगा। पहला चरण, जो कि अत्यंत कठिन होगा। दूसरा चरण, जिसका प्रभाव मध्यम स्तर का होगा। और तीसरा चरण, जो सुखमय फल देता जाएगा। पांचवा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था यह है कि मनुष्य की कुंडली में आपकी महादशा मात्र 18 वर्षों तक ही हो सकेंगी और इस महादशा में आप मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करेंगे। षष्ठ अवस्था यह है कि मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों का प्रायश्चित कर यदि अपने कर्मों को सुधारने हेतु पूर्ण निष्ठा से और संपूर्ण भाव से कुछ निर्धारित उपाय करे तो आपकी दृष्टि का उस पर प्रभाव शीघ्र ही कम हो जाएगा और
यह 6 प्रमुख उपाय इस प्रकार है। प्रथम, पीपल के वृक्ष को रोपना एवं नियमित जल देकर उसे सींचना। द्वितीय, संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना। आपके नाम की जाप करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना। तृतीय, दीन दुखियों की सहायता करने हेतु काले वस्त्र एवं काली उड़द दाल, सरसों तेल, लोहा और गुड़ आदि का दान करना। चतुर्थ, गौ माता की पूजा करना एवं सभी प्रकार से उनकी सेवा करना। पंचम, समाज में निसहाय मनुष्य की सहायता एवं सेवा करना। और षष्ठ, सत्कर्मों करते हुए अपने समस्त कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना। जो भी यह उपायों को करेगा, आपकी दृष्टि का प्रभाव उस पर अवश्य कम होगा। कहिए शनिदेव, आपको यह स्वीकार है? शनिदेव ने इस वचन को सहर्ष स्वीकार किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पिपलाद, तुमने न केवल मुझे मेरी सीमा दिखाई बल्कि पूरे ब्रह्मांड को संतुलन का सत्य भी बताया। तुम्हारा उपदेश युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। तो यह थी शनिदेव पिपलाद जी की अनोखी कहानी। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब टू भक्ति कथाएं, लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।